Secretion. Cells of PCT and DCT maintain ionic and acid-base balance of body fluid. PCT और DCT सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बॉडी के फ्लूइड के साथ करते हैं या सिंपल लैंग्वेज में पीएच को मेंटेन करते हैं बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन किनका होता है? H+ का, K+ का, अमोनिया का इनटू द फिल्ट्रेट, और एब्जॉर्प्शन है बाइकार्बोनेट का HCO3-। कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाई द सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। यानी कलेक्टिंग डक्ट सिक्रीट करती है H+ और K+, जबकि PCT और DCT सिक्रीट करते हैं H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, और एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट का। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, in simple language we call it counter current mechanism. Henle's loop and vasa recta help to concentrate the urine. Henle loop और vasa recta concentrate करते हैं यूरिन को। The flow of filtrate in the two limbs of Henle loop and the flow of blood through the two limbs of vasa recta are in opposite direction. हेनले लूप में फिल्ट्रेट मूव करता है, वासा रेक्टा में ब्लड मूव करता है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, इसलिए काउंटर करंट पैटर्न कहलाता है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन दैम help to maintain an increasing osmolality towards the inner medullary interstitium. दोनों का यानी हेनले लूप और वासा रेक्टा का बहुत क्लोज होना और उनमें काउंटर करंट का होना इंक्रीज करता है ऑस्मोलैरिटी को जब हम लोग मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ बढ़ते हैं। यानी 300 ऑस्मोल से जब हम लोग 1200 ऑस्मोल की तरफ बढ़ते हैं जो इनर मेड्यूला में होता है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, और ये ग्रेडियंट डेवलप होता है NaCl और यूरिया की वजह से। NaCl is transported by ascending limb of Henle loop and that is exchanged with the descending limb of the vasa recta. NaCl ascending limb Henle loop के निकलती है और vasa recta के descending limb में जाती है। NaCl is returned to interstitium by ascending limb of vasa recta, और ये vasa recta के ascending limb से interstitium में वापस आती है। Similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle loop, और small amount of urea Henle loop के ascending limb से निकलती है और collecting duct से निकलती है और ascending limb में enter करती है, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule, और ये interstitium में वापस आती है collecting tubule से। The above described transport of substances facilitated by Henle loops and vasa recta is called counter current mechanism. ऊपर की तरह से सब्सटेंस का मूव होना हेनले लूप और वासा रेक्टा में काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और इसी से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the filtrate, और इसी gradient की वजह से या हेल्प से वाटर का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आसानी से पैसेजिंग होती है यानी बाहर निकलता है और यूरिन फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाता है। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस यूरिन 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड, और जो ह्यूमन किडनी है वो 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट डेवलप होता है फाइनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में वो 4 गुना यानी 4 टाइम लेस कंसंट्रेटेड होता है या डाइल्यूटेड होता है।